तो गाइज फरवरी का महीना आ गया, बहुत सारे लोग बैग पैक कर लिए होंगे एलएन जाने के लिए। तो गाइज मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप एक आईआईटी जेईई एस्पिरेंट है, मेंस या एडवांस का तैयारी करना चाहते हो और इंजीनियर बनना चाहते हो, और अगर आप भी चाहते हो कि एक अच्छा खासा आईआईटी कॉलेज आपको मिले, तो इस वीडियो पे एंड तक बने रहना, क्योंकि स्टार बैच के बारे में जानना आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप एक जेईई एस्पिरेंट हो तो गाइज आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टार बैच के बारे में। तो भाई अभी ये स्टार बैच क्या होता है पहले वो हम जान लेते हैं, कि कहीं मुझे स्टार बैच में एक सीट मिल जाए। तो गाइज स्टार बैच के बहुत सारे बेनिफिट्स है जो कि आपके रैंक बूस्ट करने में, आपके मार्क्स इंक्रीज करने में और आपको बेटर परफॉर्म करने में बहुत ज्यादा मदद करती है। तो फिलहाल हमने स्टार बैच का तारीफ तो बहुत कर लिया, बट अब हम जानते हैं आखिर ये स्टार बैच होता क्या है। बिल्कुल आसान भाषा में समझने का कोशिश करते हैं। गाइस जब आप एलएन में एडमिशन लेते हो, सपोज दैट आपने लीडर या अचीवर किसी भी बैच में आईआईटी के लिए 1 साल का कोर्स ज्वाइन किया। गाइस जब आप एडमिशन लेते हो, आपको एक नॉर्मल सा क्लास में डाल दिया जाता है जिसमें आप ही के जैसे 150 बच्चे के आसपास और भी सारे बच्चे होते हैं जो कि पढ़ाई करते हैं। गाइस अब आपको ये तो पता होगा कि आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, तो टेस्ट होते रहते हैं क्लासेस में। तो एलएन में मेजर और माइनर टेस्ट होते हैं। तो जब भी आपका मेजर और माइनर टेस्ट होता है, अगर आप 4-5 टेस्ट में लगातार अच्छे रैंक्स लाते हो, मतलब टॉप के रैंक्स लाते हो, तो जो भी एलएन के एकेडमिक्स टीम होते हैं वो आपसे कांटेक्ट करते हैं और आपको स्टार बैच में डाल देते हैं। ये कोई मतलब अलग से ऐसा बैच नहीं होता कि आपको अलग से कुछ मतलब कुछ भी ऐसा नहीं होता। आपके ऊपर एक टैग लग जाता है कि आप स्टार बैच के स्टूडेंट हो। लेकिन अगर आप स्टार बैच के स्टूडेंट हो, अगर आपके ऊपर ये टैग लग रहा है कि आप स्टार बैच के स्टूडेंट हो, और स्टार बैच में सिलेक्शन लेना इतना भी आसान नहीं, क्योंकि 4-5 टेस्ट में आपको बहुत अच्छा स्कोर करना होता है, टॉप के रैंक्स लाने होते हैं, तब जाके कहीं आपको स्टार बैच मिलता है। तो मैं आपको बता देता हूँ, एक क्लास से तकरीबन 15 से 20 बच्चे स्टार बैच में जा सकते हैं। वो एकेडमिक्स टीम के ऊपर डिपेंड करता है। तो गाइज अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं एक टेस्ट में अच्छे रैंक या टॉप रैंक लाके स्टार बैच में चला जाऊंगा, तो ऐसा नहीं होता है। ये चीज मैं फिर से बता दे रहा हूँ, जब तक 4-5 बार लगातार आपके टेस्ट में टॉप रैंक्स नहीं आएंगे, आप स्टार बैच में नहीं जा पाओगे। ठीक है, और इसका कोई और भी दूसरा मतलब प्रोसेस नहीं है, बस एक यही जरिया है जिससे आप स्टार बैच में जा सकते हो। आपको 4-5 टेस्ट में टॉप के रैंक्स लाने पड़ेंगे। तो गाइज हमने तारीफ तो बहुत कर लिया स्टार बैच का, लेकिन आखिर ये स्टार बैच है क्या, इसके बेनिफिट्स क्या है? क्योंकि अगर आप स्टार बैच में जाते हो तो उसके लिए आप मेहनत भी बहुत करते हो, एफर्ट्स भी बहुत ज्यादा लगाते हो, तभी जाके आपके टॉप रैंक्स आते हैं। तो जब आप इतना मेहनत कर रहे हो, तो इतना मेहनत करने का आपको फायदा क्या मिलता है? कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए अगर आपके ऊपर स्टार बैच का टैग लग रहा है। तो जी हाँ, बिल्कुल 4-5 ऐसे बेनिफिट्स है जिसे सुनने के बाद आप सभी के होश उड़ जाएंगे। तो बिल्कुल ध्यान से वीडियो पे अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को जरा सा स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं बेनिफिट्स का। जो पहला बेनिफिट होता है स्टार बैच वाले बच्चों के लिए, वो होता है लाइब्रेरी। जी है गाइस, अब लाइब्रेरी तो नॉर्मल वाले बच्चे को भी मिलता है, आपको भी मिलता है, लेकिन आपका जो लाइब्रेरी रहेगा उसमें कोई भी नॉर्मल बच्चा नहीं आएगा। मतलब आज आपके आसपास में जितने भी स्टूडेंट्स होंगे वो सभी स्टार बैच के स्टूडेंट्स होंगे, मतलब कि सभी टॉपर्स होंगे। तो गाइस आपको पता है कि इन्वायरमेंट एक अच्छा वाइब क्रिएट करता है अगर आप टॉपर्स के साथ बैठते हो। अगर आप स्टार बैच में हो मतलब आप भी टॉपर डिजर्व करते हो, बट आपके आसपास भी, जैसे नॉर्मल क्या होता है कि बहुत सारे पढ़ने वाले होते हैं, बहुत सारे नहीं होते पढ़ने वाले, तो हो सकता है कुछ कुछ बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ये हम लोग का ह्यूमन नेचर होता है। बट अगर आपके आसपास भी टॉपर्स है जो कि एकदम हमेशा कंसंट्रेशन से पढ़ाई करते हैं, तो आप भी उनसे मोटिवेट होते हो और आप भी पढ़ाई करते हो जम के, तो आपके लिए ये चीज अच्छा होता है। तो उस लाइब्रेरी में सिर्फ स्टार बैच के ही स्टूडेंट्स होंगे। तो ये था आपका पहला बेनिफिट। वहीं अगर हमने लाइब्रेरी का बात किया तो दूसरा बेनिफिट का भी हम बात कर लेते हैं। आपका जो दूसरा बेनिफिट होता है स्टार बैच का, वो होता है टीचर्स। गाइज अगर आप लाइब्रेरी में प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप होते हो और आपके साथ साथ जो भी स्टार बैच के स्टूडेंट्स होते हैं वो होते हैं, लेकिन उसके अलावा वहां पे टीचर्स भी होते हैं सभी सब्जेक्ट्स के, ताकि स्टार बैच वाले बच्चे को अगर कोई भी दिक्कत हो, कोई छोटा से छोटा कंफ्यूजन या डाउट भी हो, या कोई भी टॉपिक समझ ना आता हो, तो वो वहीं पे टीचर से डाउट 1-to-1 इंटरेक्ट करके क्लियर कर सकता है। उनके लिए हमेशा वहां पे टीचर्स अवेलेबल होते हैं और ये सारा कुछ एकेडमिक्स टीम अरेंज करती है। वहीं अगर हम बात करते हैं स्टार बैच का तीसरा बेनिफिट, तो जो स्टार बैच का तीसरा बेनिफिट है वो ये है कि आपको एक्स्ट्रा मॉड्यूल या सप्लीमेंट्स भी प्रोवाइड करवाए जाते हैं। गाइज अगर आप एलएन में एडमिशन लेते हो तो आपको स्टार्टिंग में बहुत सारे मॉड्यूल्स मिलते हैं, बहुत सारे सप्लीमेंट्स मिलते हैं, तो वो तो मिलते ही है, जो कि वो तो सभी को मिलते हैं, तो वो आपको भी मिला। बट अगर आप स्टार बैच के स्टूडेंट हो तो उसके अलावा आपको कुछ एक्स्ट्रा मॉड्यूल्स भी मिलते हैं और एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स भी मिलते हैं जो कि एकेडमिक्स टीम आपको प्रोवाइड करवाते हैं, और वो नॉर्मल बच्चे को नहीं मिलेंगे, सिर्फ स्टार बैच वाले बच्चों के लिए होता है, ताकि आप थोड़ा सा और नेक्स्ट लेवल का प्रिपरेशन कर सको और अपने प्रिपरेशन को बूस्ट कर सको। तो ये था हमारा तीसरा बेनिफिट। अब हम बात करते हैं चौथा बेनिफिट के बारे में। तो गाइज अगर आप आईआईटी जेईई का प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आप भी चाहते हो कि आपका कोई अच्छा आईआईटी कॉलेज में एडमिशन हो, तो आपको पता होगा कि आपके लिए टेस्ट कितना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि चाहे आप कितना भी पढ़ाई कर लो, लेकिन जब तक आप टेस्ट नहीं देते हो आपको आपका पोजीशन नहीं पता चलता कि एग्जैक्ट आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो। जब आप टेस्ट देते हो तभी आपको पता चलता है कि आपका प्रिपरेशन कितना कंप्लीट हो चुका है, किस लेवल पे आप स्टैंड कर रहे हो, आपका रैंक क्या है, कौन सा आपका वीक पॉइंट है, कौन सा आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है।
कौन सा चैप्टर क्लियर है, कौन सा चैप्टर क्लियर नहीं है, ये टेस्ट देने के बाद ही आपको पता चलता है। तो गाइज अगर आप स्टार बैच के स्टूडेंट हो ना तो आपको एक्स्ट्रा टेस्ट देने का भी मौका मिलता है। अगर आसान भाषा में समझे तो जो नॉर्मल एलएल में टेस्ट होता है मेजर और माइनर वो तो होगा ही, वो सभी बच्चे देंगे, लेकिन उसके अलावा एकेडमिक्स टीम आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा टेस्ट भी अरेंज करवाती है ताकि आप टेस्ट दे सको और अपने प्रिपरेशन को और भी ज्यादा बूस्ट कर सको। तो ये था आपका चौथा बेनिफिट। अब हम बात करते हैं फिफ्थ बेनिफिट्स के बारे में। तो गाइज अगर पांचवा बेनिफिट का बात करें तो स्टार बैच का जो फिफ्थ बेनिफिट है वो होता है स्पेशल क्लासेस। अगर आप स्टार बैच के स्टूडेंट हो तो आपके लिए स्पेशल क्लासेस भी अरेंज करवाए जाते हैं एकेडमिक्स टीम के द्वारा। गाइज मैं बार बार एकेडमिक्स टीम इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये जितना कुछ भी मैनेज होता है ये सब कुछ एलएन के एकेडमिक्स टीम ही करते हैं। अगर उनको ऐसा लगेगा कि मेरे बच्चों को, जो भी मेरे स्टार बैच के स्टूडेंट्स हैं, इनको स्पेशल क्लासेस की जरूरी है, कोई चैप्टर है जो बहुत सारे बच्चों का वीक है, तो वो स्पेशल क्लासेस करवाएंगे। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि एकेडमिक्स टीम में सब कुछ अरेंज करती है, उन पे ही पूरा डिपेंड करता है, स्टार बैच वही लोग मैनेज करते हैं। तो गाइज आपको स्पेशल क्लासेस का भी यहाँ पे ऑप्शन मिलता है, बेनिफिट मिलता है स्टार बैच के लिए। तो ये वो पांचों पॉइंट थे जो कि स्टार बैच वाले स्टूडेंट्स को मिलता है। तो गाइज है ना कमाल की चीज। बट स्टार बैच में जाने के लिए आपको मेहनत भी करना होता है, 4-5 टेस्ट में रेगुलर आपको अच्छे मार्क्स लाने होते हैं, तब जाके कहीं आपको स्टार बैच में सिलेक्शन होता है। तो गाइज हमने स्टार बैच का तो बहुत तारीफ कर लिया, बट अभी तक हमने ये नहीं बात किया कि स्टार बैच में कौन कौन से क्लासेस के बच्चे जा सकते हैं। तो गाइज मैं आपको बताता हूँ कौन से क्लासेस के बच्चे जा सकते हैं। तो गाइज हमने अभी तक स्टार बैच का तो बहुत तारीफ कर लिया, लेकिन अभी तक हमने आपको ये नहीं बताया कि कौन कौन से क्लासेस के बच्चे स्टार बैच के लिए एलिजिबल होते हैं। तो गाइज स्टार बैच में जाने के लिए सभी क्लासेस के बच्चे एलिजिबल होते हैं। अगर आप नर्चर में हो आप स्टार बैच में जा सकते हो, अगर आप इंथ्यूज में हो आप स्टार बैच में जा सकते हो, अगर आप लीडर या अचीवर में भी हो तो आप भी स्टार बैच में जा सकते हो। सभी क्लासेस के बच्चे स्टार बैच में सिलेक्शन ले सकते हैं। तो गाइज यही था स्टार बैच। सब कुछ मैंने बेसिक से बता दिया, बिल्कुल ही आसान शब्दों में मैंने कोशिश की आपको बताने का। आई होप कि अब कुछ भी डाउट नहीं बचा होगा स्टार बैच से रिलेटेड। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा बस आपको एक छोटा सा काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ।